वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, हम किसी भी नंबर को एक लाइन पर पॉइंट के द्वारा दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एक लाइन ड्रॉ करके कि किस तरह से हम कोई भी नंबर को एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन में जो मिडिल पॉइंट होता है, जो बीच का जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को। और ये पॉइंट को कैपिटल लेटर ओ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। और यही ओरिजिन, द पॉइंट ओ, जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होता है। तो जीरो से जो राइट साइड वाला जो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स 1 होता है। इस 1 को हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर में दिखाया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव इंटीजर 1। दाहिने तरफ में कुछ और आगे बढ़ेंगे और हमें और एक पॉइंट प्राप्त होगा। इस पॉइंट को हम पॉजिटिव इंटीजर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटीजर है 3 को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से। फिर और आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट हमें नंबर लाइन पे प्राप्त होगा और इसे हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 4 के बाद नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो है 5 और इसको हम एक पॉइंट के द्वारा, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा लाइन पर, एक पॉइंट के द्वारा हम पॉजिटिव 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हमको -1 निगेटिव इंटीजर को दिखाना है तो फिर हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ये इस तरह से दिखाएगा -1। और आगे बढ़ेंगे, हमें और एक पॉइंट प्राप्त होगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये पॉइंट जो है निगेटिव इंटीजर -2 को रिप्रेजेंट करेगा। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो प्राप्त होगा, ये पॉइंट -3 निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। और आगे बढ़ेंगे, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट एक प्राप्त होगा जो निगेटिव इंटीजर -4 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट प्राप्त होगा जो निगेटिव इंटीजर -5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम एक नंबर लाइन पर पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर को एक पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ज्योमेट्री के अनुसार ये तो समझते हैं कि जब कोई भी दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोजीशन पर होता है तो उन दोनों पॉइंट का बीच का एक डिस्टेंस होता है, एक दूरी होता है, जिसको हम जो है स्केल के द्वारा या कोई सुइटेबल डिवाइस के द्वारा उसको मेजर कर सकते हैं, नाप ले सकते हैं।
अभी हमको यही जो है रूल को यहाँ पर भी देखना है कि जो हमने नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ किया वहाँ पर इंटीजर को दिखाया है और ये भी बताया है कि नंबर लाइन में जितना भी पॉइंट होगा हर पॉइंट जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जीरो है, जीरो को एक पॉइंट के द्वारा डिनोट किया गया है, वन को भी एक पॉइंट के द्वारा डिनोट किया गया है। तो ये जो पॉइंट दोनों दो पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस होता है। तो जीरो और वन का बीच का जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को 1 यूनिट डिफाइन किया गया। यूनिट का मतलब हुआ कि ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो 0 और 1 इसका बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ 1 यूनिट। इसी तरह से 1 और 2, जो पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट किया और जो पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट किया, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 कहा गया और इसको भी 1 यूनिट के रूप में इसको माना गया, कंसीडर किया गया। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, जिस पॉइंट के द्वारा इंटीजर 2 को रिप्रेजेंट किया गया और जिस पॉइंट के द्वारा इंटीजर 3 को रिप्रेजेंट किया गया, उसका जो बीच का डिस्टेंस है इसे भी 1 यूनिट के रूप में डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो बीच का डिस्टेंस है उसे हमेशा 1 यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह से आप डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4, डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 5, डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 6, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सब हुआ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इसको हमेशा 1 यूनिट के रूप में डिफाइन किया गया है। और कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि साथ साथ, जैसे 2 और 3 साथ साथ है, 3 और 4 साथ साथ है, 0 और 5 साथ साथ नहीं है तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हो उसे ही कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यही केस जो है अगर हम निगेटिव इंटीजर्स में भी देखेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1, इसका जो डिस्टेंस है इसे भी 1 यूनिट माना गया है। इसमें आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि -1 लिखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, दूरी है। अब जब भी डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में ही होता है। अगर हम माइनस लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1, 1 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड -2, ये भी 1 यूनिट होगा। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड -3, ये भी 1 यूनिट होगा। तो इस तरह से हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर का बीच का जो डिस्टेंस लेंगे सभी जो है 1 यूनिट के रूप में ही प्राप्त होगा। इसी डिस्टेंस के आधार पर अब मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर के बारे में बताऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में समझ लेने के बाद अब मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर के बारे में समझाता हूं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट है जो पॉजिटिव इंटीजर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो इंटीजर 1 को रिप्रेजेंट करता है, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो पॉइंट 1
जो 1 इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट इंटीजर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। तो ओरिजिन तो ये है जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है मैंने जो सवाल पूछा वो वही सवाल हुआ जो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन 0 और 1 कितना होता है, और ये मैं बता चुका हूँ कि 1 यूनिट होता है। तो इसको हम थोड़ा कुछ अलग तरह से लिख करके समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट representing one from the origin ये कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना डिस्टेंस बिटवीन 0 और 1 होता है। डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, तो ये हम लिख सकते हैं 1 यूनिट। इसी तरह से अब अगर मैं ये सवाल पूछूं कि जो पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर में आप देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये है कि ये जो 2 का जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से कितना है। तो इसको अगर आप फिगर में देखेंगे तो इसको आप कुछ इस तरह से समझेंगे कि सबसे पहले तो हम 0 और 1 का बीच का डिस्टेंस हम जान लेते हैं, और ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि 1 यूनिट है। और फिर 1 और 2 का बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट है, क्योंकि अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करके आया हूँ कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट होता है। तो अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये कितना हुआ, तो इसमें 2 पार्ट है, एक है डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2 यूनिट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट representing two from the origin, it is equal to 2 यूनिट। इसी तरह से अगर आप ये देखा जाए कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 3 फ्रॉम द ओरिजिन, जो पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर 3 को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हुआ। तो ये वेरी इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 जो कि 1 यूनिट है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 जो कि 1 यूनिट है, एंड अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 ये भी 1 यूनिट हुआ। तो 1 + 1 + 1 यानी कि ये 3 यूनिट हो गया। तो इस तरह से आप जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप ये जो है एक डायग्रामेटिक वे में आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना होता है। इसी तरह से अगर आप निगेटिव इंटीजर में भी देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -1,
distance of the point representing -1 from the origin। तो इसको हम और एक तरह से भी समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1। ये जो पॉइंट है फिगर में देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। जो पॉइंट निगेटिव इंटीजर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है जितना 0 और -1 का डिस्टेंस है। दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हुआ, इसलिए ये 1 यूनिट कहलाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -2 फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -2 को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अगर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से मालूम करना हो तो इसमें दो पार्ट हो रहा है। एक हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1, दूसरा पार्ट हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड -2। तो दोनों पार्ट में जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट 1 यूनिट, सो ये हो गया 2 यूनिट। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -3, या नहीं तो आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द निगेटिव इंटीजर -3 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये जो 3 का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 को, निगेटिव इंटीजर -3, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, अगर हमें ये मालूम करना है तो हम फिगर में देखेंगे कि इसका 3 पार्ट्स है। डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1 पहला, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड -2, एंड तीसरा डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड -3। ये 3 पार्ट्स का जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट करके है। सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया? आपको बताया है कि किसी भी इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, उसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायग्राम के मुताबिक तो मैं आपको बता दिया हूँ इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब ये जो डिस्टेंस है, किसी भी इंटीजर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स और एनी नंबर्स। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है, 2 वर्टिकल लाइन की तरह। तो हमने पहला जो निकाला था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 1 फ्रॉम द ओरिजिन, इसको इस तरह से बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका कहने का मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब हुआ कि जो ये जो 1 है, इस 1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 यूनिट है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 2 फ्रॉम द ओरिजिन, इसको लिखा जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इट इज इक्वल टू 2 यूनिट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, कहने का मतलब यह है कि 2 का जो डिस्टेंस ओरिजिन से 2 होता है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 3 फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, कहने का मतलब 3 का जो डिस्टेंस ओरिजिन से
3 ही होता है। इन द सेम वे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -1, इसको अब लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। Distance of the point representing -2 means absolute value of -2 is equal to 2. Distance of the point representing -3 means absolute value of -3 is equal to 3. तो कहने का मतलब है -1 जो इंटीजर है इसका ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 है, -2 जो इंटीजर है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट है, -3 जो इंटीजर है इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। तो यही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, the distance of a point representing a number from the origin is known as its absolute value. For example, absolute value of 1 is 1, absolute value of 2 is 2, absolute value of 3 is 3, absolute value of -1 is 1, absolute value of -2 is 2, absolute value of -3 is 3। इसको अब हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से, इन जनरलाइज्ड फॉर्म we can write absolute value of x is equal to x if and only if x greater than 0 or equal to 0 and absolute value of x is equal to -x if x less than 0। तो इसको जो है एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप जो है इस एक्सप्रेशन को देख करके कुछ कंफ्यूजन हो गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -x कैसे हुआ, क्योंकि अभी तो मैं एग्जाम्पल में तो ऐसा नहीं दिखाया कहीं पर भी कि ये माइनस में आता हो। तो हमको जो है इसमें कंडीशन को भी देखना है, किस कंडीशन पे मैं इसे लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब x को मैंने डायरेक्टली x लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू में, लेकिन कंडीशन क्या था कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा ही रहे हैं यहाँ में ये जो 3 एग्जाम्पल्स है, 0 के बड़े होने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 1 इज जो अगर x इज इक्वल टू 1 है यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होना है। 2 जो है ये भी 0 के बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन जो है ये एक्सप्रेशन उसके लिए है जहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या नहीं तो 0 के बराबर होगा। तो इसमें आप देख सकते हो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 भी लिखते हैं तब भी हम इसको 0 ही लिखेंगे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ, 0 खुद 0 से कितना दूरी पर है, कोई दूरी नहीं है, 0 है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इस केस को समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -x लिखने का क्या मतलब हुआ, माइनस कैसे हो गया? देखने में माइनस हो रहा है लेकिन है यही। किस तरह से देखिए, ये में कंडीशन क्या है, x का वैल्यू 0 से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि
निगेटिव होना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूँ, x इक्वल टू -1 लेने पर अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 ले रहा हूँ, मतलब ये जो x है इसके जगह पर -1, इट इज इक्वल टू, पहले हम इस माइनस को लिख लेते हैं, माइनस यहाँ लिख दिया, फिर ये x है तो x कितना हुआ, x -1 हुआ, तो अब हम यहाँ -1 लिख रहे हैं और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +1 यानी कि 1। तो अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू जो 1 लिखा वो इसके मुताबिक ही लिखा। इसी तरह से अगर x इज इक्वल टू -2 यानी कि इस x के जगह पर अब -2 आ रहा है, क्योंकि लेस देन 0 है, -2 0 से छोटा होता है, तो ये एप्लीकेबल होगा -x, इस x के जगह पर ये -2 है और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +2 एंड इट इज इक्वल टू 2। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -x कैसे हुआ। इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू से जो भी रिलेटेड आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग भी लिटरली मीनिंग, नॉट मैथमेटिकल, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो लिटररी मीनिंग है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको मैं मैथमेटिकल वे में भी दिखाया हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अगर आप कुछ और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।